ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ राम जन्मभूमि डिस्प्यूट। 1885 में महंत रघुवर दास प्ली फाइल करते हैं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टू बिल्ड अ कैनोपी आउटसाइड द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर सो डैट दे कैन परफॉर्म अ पूजा, लेकिन कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है। आज़ादी के बाद 1949 में रामलला का आइडियल मिस्टीरियसली प्लेस्ड हो जाता है और अपीयर हो जाता है सेंट्रल डॉम में। 1950 में गोपाल सिमला विशारद फाइल करते हैं एक सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि उनको इस आइडल की पूजा करने की अनुमति दी जाए। परमहंसा रामचंद्रा दास भी सूट फाइल करते हैं ताकि फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ वर्शिप एंड कीपिंग द आइडियल। In 1959, Nirmohi Akhara came into picture and Nirmohi Akhara files a suit seeking possession of site। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी पिक्चर में आती है और वो भी पोजेसन फाइल करते हैं, सूट फाइल करते हैं। फरवरी 1986 में सरकार कोर्ट ऑर्डर देती है सरकार को कि इस साइट को ओपन कर दिया जाए हिंदू वर्ग के पूजा करने के लिए। सायरा बानो के इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क डेट है। सायरा बानो was a lady divorced by his husband, went to the MP High Court and MP High Court held that you will have to pay the compensation for entire life. But Muslim clerics argued that this is un-Islamic. Yes, we will provide a compensation fee, but only for 3 months, not for the entire life. And Orthodox Muslim and clerics and fanatics starting protesting and went to the Supreme Court. But Honorable Supreme Court upheld the validity of MP court decision and held that yes, you will have to pay the compensation fee the entire life। और इस पर मुस्लिम साइड काफ़ी ज़बरदस्त प्रतिरोध दर्ज करते हैं और इसके जवाब में राजीव गांधी की सरकार एक वाइटल कम्युनल कार्ड खेलती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट पॉलिसी तुष्टीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसका आज भी याद किया जाता है और उदाहरण दिया जाता है। और दबाव में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल दिया। इसके बाद इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म होने लगा। इवन आरिफ मोहम्मद खान वाज अ मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट रिजाइंड एंड क्रिटिसाइज, उन्होंने कई इंटरव्यू भी दिए और क्रिटिसाइज भी किया है। उसके बाद सरकार पर यह इल्ज़ाम लगने लगी ये तो प्रो मुस्लिम है, ये मुस्लिम साइड का पक्ष लेती है, तो इनको कुछ ना कुछ करना था। ही विल हैव टू डू समथिंग टू सेटिस्फाई हिंदू साइड ऑल्सो। तो उसके बाद इस ओपन किया जाता है इस पूरे साइट को, जो डिस्प्यूटेड साइट था हिंदू साइड के लिए भी। ऐसा माहौल बनने लगता है कि कुछ न कुछ बाबरी मस्जिद पर एक्शन लेगी। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी एक अभियान चलाई पूरे देश में कि हाँ, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, रामलला के लिए अभियान चलाती है। और 1993 में कार सेवकों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा इसको डिमोलिश कर दिया जाता है बाबरी मस्जिद को दिसंबर 6 को। लाल कृष्ण आडवाणी उससे पहले एक रथ यात्रा शुरू करते हैं जिसको कि रोक दिया जाता है बिहार में लालू यादव की सरकार के द्वारा। तो ये पूरा का डिमोलिशन के बाद पूरा का पूरा लैंड एक विवाद हो जाता है और अप्रैल 3, 1993 को सरकार एक एक्ट पास करती है, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट एंड एक्वायर द इंटायर लैंड। However, Ismail Faruqi went to the court and said that you cannot do this. Why? Because this is a fundamental right. This is a violation of fundamental right. Mosque is a essential feature of Islam and you cannot acquire the mosque. आप मस्जिद को एक्वायर नहीं कर सकते हैं and this is a violation of fundamental under the given जो दिया गया आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इन सभी का हवाला दिया। बट इन फेमस केस ऑन अक्टूबर 25 इन इस्माइल फारूकी केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉस्क इज़ नॉट इंटीग्रल टू इस्लाम एंड दिस इज़ अ नॉट इसेंशियल फीचर ऑफ इस्लाम। हाउएवर द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इज़ नॉट डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट, इज़ येट टू डिफाइन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसको अभी डिफाइन करना है। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद कोर्ट इसकी हियरिंग शुरू करती है और 2010 में 3 पार्टी डिवीज़न कर देती है, यानी कि एक पार्ट निर्मोही अखाड़ा को, एक पार्ट इस्लामी साइड को, एक पार्ट रामलला को। और जो कॉन्सेप्ट एक होता है ज्यूरिडिक्शन पर्सन का, बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए रामलला को भी एक भाग दिया गया। मई 9, 2011 में सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को स्टे लगा देती है बिकॉज इट फेल टू एस्टेब्लिश पीस इन द रीजन, और किसी को यह सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अगस्त 7 को कोर्ट कंटिन्यू करती है 3 जज बेंच को
जो प्ली था चैलेंज किया गया था 1994 के वर्डिक्ट को। फिर अक्टूबर में सरकार डिसाइड करती है कि भाई अब हम इसका सुनना शुरू करेंगे, हियरिंग शुरू करेंगे। जनवरी 8 2019 में कोर्ट 5 जज बेंच सेट करती है, जिसमें चीफ जस्टिस उस समय के थे रंजन गोगोई, वो होते हैं जिन्होंने ये लैंडमार्क डिसीजन दिया। फिर सरकार मेडिटेशन का भी प्रयास करती है कि किसी भी तरह का मीडिएशन हो जाए, मध्यस्थता हो जाए, बीच बचाव से हल निकले, लेकिन सारे के सारे ये जो परिणाम थे वो असफल हो गए, कोई भी परिणाम ना निकल पाया और ये जो परिणाम थे वो नकारात्मक ही रहे, सारे के सारे जो परिणाम थे नकारात्मक ही रहे। फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इट वुड कंडक्ट अ डे बाय डे हियरिंग फ्रॉम अगस्त 6 बिकॉज ऑल द मेडिटेशन फेल्स। ऑन अक्टूबर 16 इन्होंने अपना ऑर्डर को रिजर्व किया। और नवंबर 9 द कोर्ट हेल्ड दैट यूनिनिमसली सर्वसम्मति से दैट द इंटायर 2.76 acre land 2.77 acre land belongs to Ram Lalla, and also directed the government to provide 5 acre land on prominent position to Muslim side. We know that Supreme Court is entitled to do complete justice under Article 142. He is entitled to do whatever he can do to ensure the peace and tranquility in the region and to ensure the complete justice. तो 5 एकड़ ज़मीन उनको भी दिया जाएगा और सरकार को डायरेक्ट किया कि इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करे। सो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर था पेव्ड द वे द कंस्ट्रक्शन फॉर द राम लला टेम्पल, हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट जिसको कि आगे भी याद किया जाएगा। फरवरी 5 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया पार्लियामेंट में एक 15 मेंबर ट्रस्ट का निर्माण का, जो राम मंदिर का निर्माण करेगी। कोरोना वायरस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को काफ़ी तबाह किया है एंड हैज़ चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर ड्रास्टिकली, और इसका प्रभाव सभी चीज़ों पर पड़ा। फिर 5 महीने के बाद तमाम बाधा तकलीफ़ों के बावजूद भी राम लला की मंदिर के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी था वो परफॉर्म किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें उपस्थित हुए और उन्होंने भूमि पूजन किया। तो ये था ब्रीफ हिस्ट्री पूरे के पूरे राम जन्मभूमि का। इसका एक इंटायर डिस्कशन भी हो सकता है, बट ये था ब्रीफ टाइमलाइन कि कैसे कैसे इसका किया गया। अभी हम जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर भारत में आता है, वहाँ का अजीमो शाह शहंशाह बनता है और मीर बाकी को डायरेक्ट करता है मॉस्क के निर्माण के लिए। इसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी योगदान अहम रहा, इसको भूलना ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे का स्ट्रक्चर अन इस्लामिक है। हालांकि ये नहीं कहा कि इसके नीचे मंदिर था, बट ये कहा कि भैया ये अन इस्लामिक है। और एक कंसेप्ट दिया गया एडवर्स पोजेसन का। एडवर्स पोजेसन क्या होता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये माना गया कि कभी भी कंटिन्यूसली और पीसफुली इसका पोजेसन नहीं किए हैं इस लैंड का, मुस्लिम साइड को। आप ये साबित करने में फेल हो गए कि हाँ बताइए कि आप हमेशा से लगातार शांतिपूर्वक इस ज़मीन पर अपना अधिकार जमाए हैं। तो ऐसे करने में मुस्लिम पक्ष फेल हो जाती है और ये प्रूव नहीं कर पाती है कि हाँ हमेशा से इस भूमि पर हमारा अधिकार रहा है। वही कई यात्रियों और विदेशी यात्रियों के जो रिकॉर्ड है जो लिख के गए, जैसे रॉलेफ फिंच है, ट्रिथ फेलर है और बहुत सारे लोग हैं। और हमेशा से हिंदू पक्ष ऐसा मानती आई है कि ये जो राम लला है यहाँ पे जन्म स्थान है इनका, और ऐसा मानता है और हमेशा से वो लोग वहाँ पे पूजा परफॉर्म करते आए हैं। तो ये बिलीव था और काफ़ी सारे रिकॉर्ड देखा गया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड था और काफ़ी मजबूती से पक्ष को पेश किया गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो इंटायर लैंड है वो राम लला को दिया जाना चाहिए। और निर्मोही अखाड़ा के जो प्ली है उनको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बहुत देर हो चुकी है, आप 1949 में यहाँ पे सब डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर हुआ था, अब 1959 में जाकर के आप सूट फाइल करते हैं, ये 10 साल आप कहाँ थे। तो ये सब बात, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी लंबा डिसीजन है। सो दिस वाज अ ब्रीफ टाइमलाइन। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी